Hi friends, actually today I have decided to teach you the difference between participles and gerund. Actually participle and gerund क्या होता है, ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखने में एक जैसा लगता है लेकिन इसका जो काम है ना बहुत अलग है। देखने में लगता है एक ही तो है लेकिन ये एक नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन participle and gerund. Participle is placed in the place of verb. Participle प्लेस होता है वर्ब की जगह, वर्ब का फॉर्म लेता है, वर्ब की तरह बिहेव करता है। और जो gerund है वो बिहेव करता है नाउन की तरह। ये है डिफरेंस। सो आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। सपोज walking is a good exercise. Walking is a good exercise. তাহলে walking हटना, हटा हट, I am very much weak in Hindi, but walking is a good exercise. Walking is gerund. Noun की तरह प्लेस हो रहा है यहाँ। Walking is a good exercise. हटना, चलना राइट, चलना इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये प्लेस होता है अभी नाउन की तरह। अब हम बोल रहे हैं आई सॉ द बॉय वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। आई सॉ द बॉय, हम लड़के को देखा था, वॉकिंग हट रहे हैं, चल रहे हैं, इन द अलोंग द स्ट्रीट, रास्ते से। तो वॉकिंग चल रहे हैं ये वर्ब की तरह प्लेस हो रहा है, ये पार्टिसिपल से। तो ये है डिफरेंसेस। जस्ट आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। रनिंग इज अ ग्रेट फन। दौड़ना बहुत मजा है। दौड़ना, रनिंग इज अ gerund। और आई सॉ द गर्ल रनिंग इन द फील्ड, हम देखा था लड़की को दौड़ते हुए इन द फील्ड, मैदान में। तब जो रनिंग होता है वो पार्टिसिपल्स होता है। तो एक चीज याद रखना, gerund इज प्लेस्ड एज नाउन एंड पार्टिसिपल इज प्लेस्ड एज वर्ब। ऐसा होता है, देखने में एक जैसा लगता है लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूज करता है। जो हायर स्टडी भी करता है इसको भी बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये मुझे बताना था, आज बता दिया। किसी को समझ में नहीं आया तो वो ही मे आस्क मी क्वेश्चंस एंड देन आई विल टेल देम हाउ आई कैन क्लैरिफाई मच मोर ब्यूटीफुली सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। और अभी और एक चीज बताना चाहता हूँ, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। सॉरी, पार्टिसिपल नहीं, gerund एंड इन्फिनेटिव बहुत कंफ्यूजिंग है। gerund क्या होता है, आई एंजॉय सिंगिंग, आई एंजॉय सिंगिंग, मैं एंजॉय करता हूँ सिंगिंग, गाना। वो गाना gerund होता है। बट आई लाइक टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं। लाइक के बाद टू प्ले, टू के बाद जो प्ले हुआ वो इन्फिनेटिव है। ये क्या होता है, बहुत सारा वर्ब है, उसके वर्ब के बाद में कभी कभी gerund होता है, कभी कभी इन्फिनेटिव होता है। ये ऐसा चीज है, बहुत सारा वर्ब है, उसके बाद gerund भी होता है और इन्फिनेटिव भी होता है। लेकिन कुछ वर्ब के बाद इन्फिनेटिव भी होता है, इन्फिनेटिव होता है और gerund ही होता है। स्पेसिफिक कुछ वर्ब्स है, बहुत सारा वर्ब्स है, उसके बाद स्पेसिफिक इन्फिनेटिव भी होता है और gerund भी होता है, ऐसा होता है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट जो व्हाट इज gerund एंड व्हाट इज
infinitive and how I can place gerund and infinitive. So now this is the guys, actually this is the difference between infinitive and gerund. Many persons I have seen in my life, this face very difficulty to pick it up, but now just I think you can understand what I am saying. तो तुमको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, ये कौन सा वर्ब है, इसके वर्ब के बाद gerund होगा या infinitive होगा, ऐसा। इसलिए वर्ब के ऊपर बहुत सारा नॉलेज रखना पड़ेगा, वर्ब के ऊपर बहुत सारा स्टॉक ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा, ये बात है। सपोज आई एम एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, आई एम एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, हम उड़ने के लिए एफ्रेड हो रहा है, भयभीत हो रहा है, तो फ्लाइंग जो हो रहा है वो gerund हो रहा है। लेकिन आई एम गोइंग टू प्ले, हम खेलने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू प्ले, टू के बाद जो प्ले हुआ वो इन्फिनिटिव हुआ। ऐसे ही होता है, कुछ कुछ भाग के बाद जो आता है, कभी gerund आता है तो कभी इन्फिनिटिव आता है, ये है डिफरेंसेस। सो गाइस, आई विल टेल यू सो मेनी थिंग्स टुडे, दिस इज एनफ, just listen to it properly, and if you study properly you will come to know so many things. I am always with you. If you have any questions, you may, I am here to answer you. Okay, lovely, ciao, love you all.